हेलो गाइस। आज हम लोग देखेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्तकाल। भक्तकाल के पूर्व पीठिका में क्या क्या कहा गया है। तो भक्तकाल के पूर्व पीठिका में कहा गया है मोनियर विलियम के अनुसार। मोनियर विलियम के अनुसार भक्त शब्द की उत्पत्ति भज धातु से हुई है। भक्त शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेता श्वेतर उपनिषद में मिलता है। भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में कुछ विद्वानों का अभिमत निम्नलिखित है। जैसे विद्वान में हम देख रहे हैं और अभिमत यानी कि उनके मत क्या है। ग्रियर्सन कहते हैं कि भक्त काल जो है वो ईसाइयत की देन है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया के अनुसार यह भक्त काल का उदय हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास के आधार पर ही भक्त काल का उदय हुआ। गजानन माधव मुक्तबोध कहते हैं ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से हुआ है भक्ति काल का उदय। और रामविलास शर्मा जी कहते हैं कि भक्ति आंदोलन एक जाति और जनवादी आंदोलन है। भक्ति आंदोलन के उद्गम स्थल के संबंध में कुछ विद्वानों के मत निम्नलिखित हैं। तो भक्त का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलाने के लिए पूरा स्थान मिला। एक किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। और कबीरदास जी ने अपनी एक पंक्ति में कहे हैं, भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रकट किए कबीर ने सात दीप नौखंड। यानी कि कबीरदास जी अपने गुरु रामानंद जी के बारे में कह रहे हैं कि भक्ति द्राविड़ यानी कि दक्षिण भारत से उपजी यानी कि उपजा कर लाए थे रामानंद, प्रकट किए कबीर ने सात दीप नौखंड। कबीरदास जी उसके सात दीपों के नौखंड में जो है उपजाए थे, प्रकट किए थे। अगला हम देख रहे हैं, उत्पन्ना द्राविड़े साहम वृद्धि कर्नाटके गाता है, क्वचित राष्ट्र गुर्जरे जीर्णाता गता। श्रीमद् भागवत में ये कहा गया है। आचार्य शुक्ल ने दक्षिण में भक्ति का उद्भव स्वीकार किया है। भक्ति आंदोलन के संबंध में विभिन्न विद्वानों के कथन निम्नलिखित हैं, जिसमें से एक ग्रियर्सन का महत्वपूर्ण कथन है। तो इन्होंने कहा है कि बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहाँ से आई, और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सका। यह कहा ग्रियर्सन जी ने। देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया। उसके सामने ही उसके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियां तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था, और वे कुछ भी ना कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत ना तो वे गा ही सकते थे और ना बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया, तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए। इतने भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी सी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था, ये कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगला द्विवेदी जी का कथन है कि लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। और वल्लभाचार्य जी ने एक श्लोक में कहे हैं, मलेच्छक्रांतेषु देशेषु पापयकनियेषु च सत्य पीड़ावग्र लोकेषु कृष्ण एवं गतिर्मम। आचार्य ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा। ये एक प्रश्न जो है कि परीक्षा में सब समय पूछे जाते रहते हैं कि भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा, तो आचार्य ग्रियर्सन ने कहा। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल नाम से पुकारा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी है। निर्गुण धारा को ज्ञानाश्रय शाखा भी कहते हैं। निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रय शाखा को विद्वानों ने कई नाम दिया है। विद्वानों ने क्या किए? कई नाम दिए। जैसे रामचंद्र शुक्ल ने ज्ञानाश्रय शाखा कहा निर्गुण धारा को, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्गुण भक्ति कहा है। रामकुमार वर्मा ने संत काव्य कहा है। परशुराम चतुर्वेदी ने संत काव्य कहा है और गणपति चंद्र गुप्त ने संत काव्य कहा है। संत काव्य धारा के प्रथम कवि और प्रस्तोता निम्नलिखित हैं।
तो प्रस्तुता यानी कि प्रस्तुत करने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ला। प्रथम कवि किसे माने हैं? कबीरदास को। हजारी प्रसाद द्विवेदी किसको मानते हैं? कबीरदास को। गणपत चंद्रगुप्त किसको मानते हैं? नामदेव, जो कि महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत कवि थे। और रामकुमार वर्मा भी इन्हीं को मानते हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी कबीरदास को मानते हैं। इनका जन्म जो है वाराणसी के लहरताना में हुआ था। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा, निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे। हिंदी में भक्त साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नामदेव ने किया है। महाराष्ट्र के संत परंपरा के आदि कवि मुकुंद राज को माना जाता है। इन्होंने सन 1190 ईस्वी में मराठी का पहला काव्य ग्रंथ विवेक सिंधु लिखा था। महाराष्ट्र में महानुभाव और वारकरी नामक दो संप्रदाय प्रचलित हैं। महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक चक्रधर और वारकरी संप्रदाय के मूल प्रवर्तक संत पुंडलिक माने जाते हैं, किंतु ऐतिहासिक दृष्टि से वारकरी संप्रदाय के प्रथम उन्नायक संत ज्ञानेश्वर हैं। महाराष्ट्र के भक्त संत नामदेव का संक्षिप्त परिचय निम्नलिखित है। जैसे संप्रदाय इनका था वारकरी संप्रदाय। जन्म था 1135 से 1215 ईस्वी। ये जात के दर्जी थे, जुलाहा जिसको बोलते हैं। गुरु का नाम विश्ववक हिजर था। इनकी रचना जो थी मराठी में अभंग, हिंदी में गुरु ग्रंथ साहिब में है। नामदेव की हिंदी रचनाओं की भाषा निम्नलिखित है। सगुण भक्त के पदों की भाषा ब्रज है। निर्गुण पदों की भाषा नाथ पंथियों द्वारा गृहीत खड़ी बोली या साधुकड़ी भाषा। प्रमुख संत कवियों का संक्षिप्त जीवन परिचय। रैदास रैदास जो थे ए जाति से चमार कहे जाते थे। जन्म मृत्यु इनका 1388 और 1518। जन्म स्थान काशी में हुआ। इनके गुरु रामानंद जी थे, जाति के चमार थे। माता पिता और कबीरदास जो है 1398 में और 1518 में मृत्यु इनका भी काशी के लहरतारा में हुआ। इनके भी गुरु थे रामानंद। रामानंद के 12 शिष्य थे, जिनमें धन्ना पीपा, रैदास, कबीर, सुरसुरी और पद्मावती, ये सब इनके शिष्य थे। और कबीरदास जी जो थे जुलाहा थे। इनका लालन पालन किया था नीरुनिमा नामक दंपति थे, जो कि इनके माता पिता थे। हरदास निरंजनी 1455 और 1543 इनका समय है। डिडवाड़ा में इनका जन्म और इनके गुरु का नाम प्रागदास था। गुरु नानक इनका जन्म जो था 1469 1538 में, इनकी मृत्यु। और जन्म स्थान ननकाना। गुरु का नाम इसमें उल्लिखित नहीं है। जाति खत्री थे, जिसको छत्री भी बोलते हैं। माता पिता कालूराम त्रिशला थे। श्रृंगार ये भी रामानंद के शिष्य थे। 1900 1659। खजूर मध्य प्रदेश में। मनरंगी इनके गुरु का नाम था। ये ग्वाल जाति के थे, जिसको ग्वाल जाति के थे। लालदास 1540 1648 अलवार थे। इनका अलवर जन्म स्थान था। गदन चिश्ती इनके गुरु का नाम था और ये मेयो जाति के थे। दादू दयाल 1544 से 1603 अहमदाबाद में हुआ था। वृद्ध भगवान ये जाति के धुनिया या मोची थे। मलोकदास 1574 से 1682 इलाहाबाद इनका जन्म स्थान है। और इनके गुरु पुरुषोत्तम एक क्षत्रिय थे, जिसको खत्री भी बोला जाता है। सुंदरदास 1596 और 1689 जयपुर में इनका जन्म स्थान। और गुरु दादू दयाल कहा जाता है कि श्रृंगार रस के विरोधी कवि थे सुंदरदास। और संत कवियों में सबसे ज्यादा शिक्षित यानी कि पढ़े लिखे कवि सुंदरदास ही थे। ये जाति के बनिया थे। परमानंद और संती इनकी माँ का नाम था। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, हिंदी भक्त काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है। और मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु का नाम सूफी फकीर शेख चिश्ती थे। सिकंदर लोदी के पीर गुरु थे। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नामक संग्रह में किया है 1464 ईस्वी में। बीजक के 3 भाग रामायणी, शबद, साखी। कबीर की रचनाओं में प्रयुक्त छंद एवं भाषा थे रामायणी, शबद, साखी ये रचना थे। अर्थ था रामायण शब्द साक्षी गवाही जिसको हम बोलते हैं। शबद का शब्द है, रामायणी का रामायण है। प्रयुक्त छंद चौपाई दोहा, गेय पद, दोहा, ब्रजभाषा और पूर्वी बोली। ब्रजभाषा और पूर्वी बोली राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली। कबीरदास की भाषा को पंचमल खिचड़ी
और साधुकड़ी आदि नाम से अभिहित है। पंचमेल खिचड़ी जो है सुंदरदास ने कहा है और साधुकड़ी भाषा इनको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें बाड़ी का डिक्टेटर कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर के वचनावली को सबसे प्राचीन प्रति सन 1512 ईस्वी में लिखे गए।